आ जाओ ना, पीछे आ जाओ। नहीं, ये तो ले लो। बेगूसराय पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। कल कुख्यात अपराधी बुग्गी ठाकुर की गिरफ्तारी बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मिलकर कर ली है। देखिए, मैं बता दूं कि ये 50,000 का इनामी था और जिले की जो टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनी थी जनवरी में, उसमें भी इसका नाम हम लोगों ने सबसे ऊपर ही रखा था। इसकी गिरफ्तारी पंजाब के चंडीगढ़ मोहल्ले एरिया से की गई है। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीम है बेगूसराय पुलिस की, जिसमें एसएचओ मटियानी को खास तौर पे हम लोगों ने भेजा था, और जो बिहार की एसटीएफ की टीम है वो पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ के मोहल्ले में डेरा डाले हुए थी और पूरी प्लानिंग के बाद और कई प्रयासों के बाद इसको सक्सेसफुली कल गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले नीमा चांदपुरा के परना मुखिया मर्डर का जो केस हुआ था, उसमें हम लोग को इसकी तलाश थी काफ़ी टाइम से, और उस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि सीआई सदर, टाउन एसएचओ मुफस्सिल, नीमा, मटियानी, रतनपुर, लोहिया, हमारी डीआईयू की टीम और चीता के सभी सारे लोग इसमें शामिल थे। जब इन्वेस्टिगेशन उसकी आगे बढ़ी तो हम लोगों को काफ़ी पहले उसमें ये पता चल गया था कि इस घटना में जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी वो यही कुख्यात अपराधी बुग्गी ठाकुर था, और दिल्ली का एक इसका सहयोगी है वो भी इसमें शामिल था। तो इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेते हुए तुरंत यहाँ से एक टीम हम लोग ने बनाई, जिसमें एसएचओ मटियानी थे और एसटीएफ की टीम थी, और टीम को हम लोग ने कई दिन पहले ही रवाना कर दिया था। तो काफ़ी प्रयासों के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। देखिए, जब ये घटना हुई थी और हम लोग को ये पता चला था इसमें बुग्गी ठाकुर है, तो पहले हम लोग को जो खबर मिली थी कि ये घटना करने के बाद दिल्ली भाग गया है, उसी समय हम लोग ने तय किया था कि ये जहाँ तक भागेगा हम इसको वहाँ तक दौड़ाएंगे। तो हमारी टीम ने इसको पहले दिल्ली तक भगाया, उसके बाद ये दिल्ली से भाग के चंडीगढ़ मोहाली में जाके छुप गया। तो वहाँ भी हमारी टीम ने इसका पीछा किया और कल इसकी सक्सेसफुली वहाँ से गिरफ्तारी हुई है, वहाँ से इसको गिरफ्तार करके लाया गया है। मैं आपको बता दूं कि 2020 में सिंघौल में एक डबल मर्डर केस हुआ था, उसमें भी इसने कन्फेस किया है, उसमें भी ये शामिल था। लोहिया नगर ओपी में एक व्यक्ति था विजय शाह, उसके पुत्र के घर से अपहरण करके इन लोगों ने गोली मार दी थी 2018 में, उसमें भी ये शामिल था। हमारे पास जो इसका आपराधिक इतिहास है उसमें करीब 6 मामले इस पर दर्ज हैं, जिसमें 4 मामले तो सिर्फ और सिर्फ हत्या के ही हैं, और सभी मामलों में इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसके पास से जो मोबाइल फ़ोन मिला है उससे काफ़ी अहम जानकारियाँ हम लोग को मिली हैं कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से कांड करता रहा है। और आज से करीब 6-7 महीने पहले जब हम लोगों ने देखा कि इसका अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और कई सीरियस घटनाओं में ये शामिल है, तो उसी समय हम लोग ने तय किया था कि इसका 50,000 इनाम भेजने का प्रपोजल हम लोग ने मुख्यालय भेजा था, और उस समय से 50,000 का इनाम इस पर घोषित था। तो कुल मिला के हमारी पूरी टीम पिछले ये 1-2 दिन का नहीं, पिछले 7-8 महीने का प्रयास था, उसके बाद कल सक्सेसफुली इसकी गिरफ्तारी हुई है। और मुखिया मर्डर केस में इसने बताया है कि जो पूर्व मुखिया था महफूज अंसारी, वही मेन इसमें कंस्पिरेटर था। उसी ने जो हारने का जो बदला था लेने के लिए वो दिल्ली गया था, और दिल्ली में उसने मुलाकात की थी बुग्गी ठाकुर से, इसका एक और सहयोगी था, और वहीं पे 3.5 लाख रुपए इसको देने की बात हुई थी, लेकिन इसको घटना करने के बाद 65,000 रुपये ही अभी तक मिले हैं। मुखिया मर्डर केस में जिन मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, जिन हथियारों का प्रयोग किया गया था, वो सब पूर्व मुखिया महफूज अंसारी ने ही इन लोगों को प्रोवाइड किए थे।
तो ये सारी चीज़ें पुलिस ने पता कर ली हैं। अब इसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो अनुसंधान है वो अब हमारा लगभग पूर्ण होने के कगार पे आ गया है। बहुत जल्दी हम लोग चार्जशीट करेंगे और इस दुर्दांत अपराधी पे जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई है आगे चल के वो भी पुलिस करेगी। रात में गाँव भर में कैमरा लगा हुआ है, नंबर नहीं पता। गाड़ी में क्या लोग रहेंगे? गाड़ी में क्यों? बाद में फोन करें। कौन था रात में निकला पेशाब करने लिए रोड पर, उधर 4 चक्का आया मार दिया। पिताजी सोए हुए थे 2 बजे के करीब। उस वक्त उठे, पेशाब करने के लिए रोड पर निकले। उसी बीच पेशाब कर रहे थे, बस गांव से एनएच की तरफ बरेजा नाम का 4 चक्का गाड़ी जा रहा था। उसी में जो लोग बैठे हुए थे वही यहाँ पर गोली मार दिया। उसी बीच बस स्पॉट वहीं पर मर्डर हो गया। तब जब तक हम लोग बाहर निकले घर से तब तक गाड़ी यहाँ से निकल चुकी थी। कोई कारण नहीं है सर, कारण कोई नहीं है। गाड़ी में जो लोग बैठे थे वो पता नहीं अब दारू के नशे में थी या जानबूझ के गोली मारा, ये तो हमको मालूम नहीं। लेकिन हम यही एसपी साहब योगेंद्र कुमार से यही अपील करना चाहेंगे, हम लोगों को सुरक्षा दें और जो हो सके कम मजदूरी क्लास के आदमी थे, डेली मजदूरी करने के लिए जाते थे। हमरा कल करम साथे आवे नहीं सब मैं कपड़ा लत्ता से रही है, मैं चले गए। चलो बाबा को उतना देर में फोन करते रहे, एक पुलिस हाँ 1 2 3 4 नहीं
कर लीजिए। इधर देखो गिरफ्तार भी हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष साहब चलिए। इसका फैसला चाहिए, हमरा इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। सर, जिस तरह की जो मुखिया की हत्या की गई है बेगूसराय में, क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी मिली है और आप भी यहाँ पे मौजूद हैं और क्या क्या मांग है इन लोगों का? जो दुखद घटना है, हमारे एक साथी शहीद कर दिए गए हैं। परना पंचायत के मुखिया भाई वीरेंद्र जी को अपराधियों ने शहीद कर दिया है। उसी के आक्रोश में हम लोग यहाँ पर हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो तुरंत, और मुखिया संघ का जो अपना एक एजेंडा और मांग है, आज हम लोग धरना पर भी बैठे हुए थे NH पर। हम लोगों ने मांग रखा है, जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे कि हमारे शहीद मुखिया युवा थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कोई बड़ा बच्चा नहीं, कमाने वाला नहीं है, उनके विधवा को सरकारी नौकरी दिया जाए, ये मुखिया संघ का मांग है। और 50 लाख रुपया मुआवजा उनके परिवार को दिया जाए, ये मुखिया संघ ने मांग रखा है। और हम लोगों की मांग तो थी कि जिला पदाधिकारी महोदय और SP साहब दोनों आते और घोषणा करते इस आशय का, लेकिन कहीं बछवाड़ा में SP साहब DM साहब फंसे हुए हैं। मोबाइल से 2-3 बार उन्होंने हमसे संपर्क भी किया है, तो हम लोग शाम तक पहुंच रहे हैं और जैसे जो होगा हम लोग मदद करेंगे और उस परिवार को भी मदद करेंगे, और तमाम मुखिया के सुरक्षा पर भी हम लोग मिल बैठ के सोचेंगे। SP साहब अभी भी बोले किस तरह की जानकारी मिली है, कैसे घटना को अंजाम दिया गया, क्या पुरानी घटना को अभी सीधे हम लोग उस संबंध में नहीं कर सकते हैं, स्थानीय लोग बताएंगे। निश्चित रूप से देखिए, पॉलिटिकल दुश्मनी ही हो, दूसरी दुश्मनी तो कुछ थी नहीं, तो पॉलिटिकल दुश्मनी के शिकार हुए। अब ये तो जांच का विषय है, या उनके परिवार के लोग बताएंगे कि किन लोगों का हाथ उसमें है, ये तो हम बताने में सक्षम नहीं है। गिरफ्तारी भी हुई है किसी एक गिरफ्तारी अभी हुई है, DSP साहब ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि हम छापामारी कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। अभी SDPO अमित बाबू ने भी बताया। थैंक यू। फोटो आ रहा है, जाइए जाइए, कुर्सी है, टेबल का है, मेरा क्या होगा ऐसे बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बेगूसराय में आज जनप्रतिनिधि की हत्या कर दी गई है। बिहार की जनता के पास क्या विकल्प है?
नहीं देखिए तो फिर लग रहा है जंगल राज पार्ट 2। जैसे उस समय भी आम जनता अपने सुरक्षा के लिए अपने हथियार लेके घूमता था, गाड़ी से शीशा से निकाल के, अब लगता है उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। सरकार है उसको कुछ मालूम ही नहीं। जब मुख्यमंत्री जी से आप लोग पूछते हैं, कहते हैं कोई घटना मालूम ही नहीं है। प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नहीं हो पा रहा है। तो आखिर क्या बचा हुआ विकल्प बचा हुआ है जनता के पास? हमारे मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि लोगों को सुरक्षा देंगे, आर्म्स लाइसेंस देंगे। यह सरकार बैठी हुई है। ये मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित हैं, चुन के आए। और मेरे क्षेत्र के ये जितने हैं मुखिया, उनमें से सारे एक विकासशील मुखिया ये थे, प्रोग्रेसिव थे, काम करते थे। और वो जो जगह है, उस जगह पर एक धर्म विशेष के लोगों का जबरदस्त बोलबाला रहता है। कहीं ये एंगल से भी प्रशासन को जांच करना पड़ेगा कि उनकी हत्या क्यों हुई है, और तुरंत कार्रवाई ले, संज्ञान ले प्रशासन, और जल्द से जल्द जो लोग इस कुकृत्य में शामिल हैं उनको पकड़ के, सजा नहीं हुआ तो लड़ाई तो अभी चलेगा, सड़क से सदन चलेगा। अभी सदन का सत्र भी शुरू होने वाला है, बजट सत्र, उसमें भी हंगामा मचेगा। सरकार तैयार रहे इसके लिए। देखिए, आज दोपहर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र का एक पंचायत है परना, उसके मुखिया हैं वीरेंद्र कुमार जी। शहर वो अपने पंचायत से शहर के ओर जा रहे थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक सोना चिमनी भट्टा है, वहाँ पर किसी अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार करके उनको घायल किया गया। और जब वो इलाज कराने हेतु सदर अस्पताल आए तो वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, जो भी सस्पेक्टेड हैं, जिन पे उनके घर वाले और वहाँ के लोगों के द्वारा सूचना दी गई है, छापेमारी लगातार जारी है। और इस छापेमारी के क्रम में एक की गिरफ्तारी भी हुई है। और हमें उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में और भी कई लोग जो सस्पेक्टेड है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। कितने घंटे तक कारण क्या समझ आ रहा है सर? देखिए, घटना का अलग अलग कारण बताया जा रहा है। अभी घटना का कारण मुख्य रूप से घटना के घर वालों के द्वारा जो बताया गया है वो आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। तो हमारे पास जो भी सूचना है, हम लोग उसके अनुसार अभी छापेमारी कर रहे हैं। सर, इनको गिरफ्तार किया पहले भी धमकी मिली है क्या सर? इस तरह की बात आ रही है सामने? ये बात अभी संज्ञान में आई है कि चुनाव जीतने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको धमकी दी गई थी। पुलिस उन बिंदुओं पर भी जाँच कर रही है। सर, नीमा चांदपुरा थानेदार पर भी आरोप लग रहा है मृतक के परिजनों के द्वारा। हम लोग उसकी भी जाँच करवा रहे हैं कि क्या मामला है। नहीं, अभी उसका नाम हम लोग नहीं बता पाएंगे, सब अनुसंधान का पार्ट है। अपराधी है कौन है सर? हम लोग अभी वो खंगाल रहे हैं कि उनकी गतिविधि क्या रही है विगत दिनों में, और आगे क्या निकल कर आता है, जो कुछ भी आगे की गिरफ्तारी तय की जाएगी। सर, कितने दिनों तक NH-31 को जाम रखा है? तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक जाम रहा है। बेगूसराय में अपराधियों का राज है, और इसी क्रम में पड़ना पंचायत के 2 बार के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की गोलियों से भूंजकर हत्या कर दी गई है। उन्हें 5 गोली मारी गई है। और वीरेंद्र शर्मा ने अपने हत्या से पूर्व हमें भी बताया था कि हमें अपराधियों से खतरा है। उन्होंने आर्म्स के लिए लाइसेंस भी अप्लाई किया था, लेकिन 2 वर्षों से उसके आर्म्स लाइसेंस पेंडिंग है। हमारा साफ साफ मानना है कि बेगूसराय में प्रत्येक दिन एक हत्या हो रही है, और ऐसे में बेगूसराय में कंप्लीट लॉलेसनेस है। यहाँ अपराधियों का राज है, और ऐसे अपराधियों के राज की स्थिति में हमें लगता है कि राज्य सरकार अविलंब हस्तक्षेप करे, नहीं तो बेगूसराय में आम लोगों की सुरक्षा निश्चित रूप से चुनौती है। और आम लोग ये सोचने को मजबूर हैं कि हमें सुरक्षा के लिए खुद हथियार उठाना पड़ेगा। बिहार के पटना के मुखिया जिनके सीने में गोली मार दी जाती है, और बिहार में सुशासन की सरकार है। लानत आती है, मैं थूकता हूँ इस सुशासन की सरकार पर, इस नीतीश कुमार पर, जिन्होंने बस ठगबंधन और गठबंधन इसी धर्म का हमेशा पालन किया है। इनके दिमाग में हमेशा यही चलता है, ठगबंधन और गठबंधन। इन सफ़ेद पोस्ट नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, जो ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर जाति के बारे में बताते हैं कि पासवान, धुनमी, कानू, तेली, भूमिहार, पंडित, बस यही खेलवेल रह गया है। अभी बिहार में 2 काम विशेषता चल रहा है, एक जाति बचाना। क्या मांग कर रहे हैं? अभी मांग यही कर रहे हैं, जो अपराधियों को अविलंब
कार्रवाई किया जाए, अपराधियों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले और उसको दौड़ा दौड़ा कर जो है सो उसी के सीने पर गोली मारने का काम करे, जो अपराधियों ने मुखिया के गोली पर सीने पर गोली मारने का काम किया है। जब तक अपराधी को दौड़ाएंगे नहीं तब तक अपराधी इनको दौड़ाते रहेंगे। और भट्टी साहब आए थे, बहुत एकदम जो कहे थे कि हम भट्टी के तरह झोंक देंगे, मैं उनसे कहना चाहूँगा, मैं भट्टी जी से कहना चाहूँगा, बिहार के माननीय डीजीपी साहब से, कि आप क्या कर रहे हैं, आप किनके इशारों पर चल रहे हैं। बिहार में क्या है सुशासन की सरकार? क्या यही सुशासन की सरकार रह गई है क्या, जो दिन दुनी रात चंगुनी बढ़ता रहे और हम लोग आवाम बेगूसराय शहरवासी और बिहार के तमाम राज्य के जो हैं सो आम नागरिक हैं सीने पर गोलियां खाते रहें? क्या हम दुकान नहीं खोलें? क्या हम व्यापार नहीं करें? क्या हम बिजनेस नहीं करें? क्या हम लोकतंत्र का हिस्सा बन के मुखिया और पंचायत चुनाव नहीं लड़ें? मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा, या तो वो बिहार में बदलाव लाएं। देखिए, पन्ना के मुखिया वीरेंद्र शर्मा जी की नृशंस हत्या आज दिन दहाड़े 1 घंटे पहले हुई है और मुखिया जी पर जान का डर पहले से था। करीब 2 साल पहले इन्होंने आर्म्स लाइसेंस का आवेदन पुलिस को दिया था, पुलिस प्रशासन को दिया था और 2 साल से उनका लाइसेंस पेंडिंग था। अखबारों में बार बार ये लिखा जाता है कि सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों को, जनप्रतिनिधियों को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन वो बातें सिर्फ अखबारों तक रह जाती है, वो धरातल पर नहीं उतरती है। 2 साल से इनका लाइसेंस पेंडिंग था, इनको नहीं मिला, इसलिए आंशिक रूप से पुलिस प्रशासन डायरेक्ट जिम्मेवार है इस हत्या के लिए। और मैं तो चाहूँगा कि जो अपराधी जिन्होंने हत्या की उनकी शिनाख्त तो हो ही, लेकिन जिन अधिकारियों के टेबल पे इनके लाइसेंस की फाइल पड़ी है और 2 साल से लटकी हुई है, उन पर भी केस हो और उन पर कार्रवाई हो, ताकि एक नाजीर बन सके, एक एग्जाम्पल बन सके, एक उदाहरण बन सके कि आगे से पुलिस प्रशासन इस तरह का काम नहीं करे। और व्यापक तौर पे जो विधि व्यवस्था की स्थिति है वो आप सब वाकिफ़ हैं। पिछले 8 महीना में 2 मुखिया की हत्या हुई है, एक सफापुर मुखिया पासवान जी की और एक पन्ना मुखिया वीरेंद्र शर्मा जी की। और दिन दहाड़े जो लूटपाट बाजार में हत्याएं होती रहती है वो आप सब वाकिफ़ है। और जब से नई सरकार राजद और जदयू की बनी है तब से इसका दायरा बढ़ा है और पुलिस प्रशासन पे नेताओं का कोई असर नहीं होता है। जनप्रतिनिधि मुंह ताकते रहते हैं, पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं सुनते हैं। पुलिस के पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, एसपी, डीएसपी फ़ोन नहीं उठाते हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं का। और आज जो घटना हुई है उससे हम सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मन में भय का वातावरण है। 1 घंटा बाद जाता पुलिस, घटना के बाद फोन करते हैं तब तक पुलिस नहीं पहुंचा। नहीं भाई, पिछले बार भी जब चुनाव में जीता तो 2 लोग हारे, उन्होंने षड्यंत्र के तहत मकान पर बहुत कम लोग जाते हैं, पहली आती कहीं हेलो होगा 1 घंटा बाद जाता पुलिस, घटना के बाद फोन करते हैं तब तक पुलिस नहीं पहुंचा। पुरौती मांगे छै, हमरा कहै छै तू आबे डेरा पर दै ले, हमे कहाँ से देबै? हमरा रोज गाली दे दे के जाइ छै, मारै छै, कभी बेटा, कभी बाप, कभी अपने।
आबै छै। आज हमर पति पर गोली चलाइ देलकै, हमर बेटी आगे में नहीं थी न तो हमर पति मर जात रहा। हमर पति मर जाए। आज 25 साल से उसका वही होता है। वो बोलता क्या है हम बताते, हमको क्या बोला। आगे हे गे हिया सु कहलिए की होला त कहै छियौ कान खोल के सु, तोरा से जे मांगे छौ से दे, नहीं तो 2 दिन के अंदर गोली मार देबो। एसपी डीएसपी मुखिया अति कथी प्रमुख साहब अति हमरा बिल्कुल थाना जो है अजय सिंह। हाँ सर अजय सिंह उनका बेटा भी उस समय आवेदन देना चाहिए। पहले बात सुनिए, आपने सुना ना आपका, अब आप हमारा सुनिए, बीच में मत बोलिएगा। आप यहाँ पे हर कोई आवेदन देता है, FIR होती है, हजारों की संख्या में अपराधी जेल जाता है। चलिए जो हुआ सो हुआ, अभी हमको पता चला। सुन लीजिए पहले इनको बोले सुन लो। अभी लोकेशन तो मिली गई है उसकी, उसको अरेस्ट करके लाओ, उसकी पिटाई भी होगी और उस पर ऐसा केस बनाओ कि इस बार फांसी हो जाए। अब उसका सुन लीजिए, अब उसका जो समस्या है ना अजय सिंह का, वीरपुर से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे एकदम सबूत ले नागरिकों पर लाठीचार्ज करने वाला पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करो। बेगूसराय एसपी को आना होगा। अपराधी को सुरक्षा देना बंद